हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी का 6 मार्च 2019 को पेपर हुआ था, उसका जो मैथ का सेट था शिफ्ट 1 का। आज हम वो आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब जीडी का पेपर आने वाला है तो इन पेपरों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए ₹5,000 की एक राशि निवेश की संयोजित होता है, तो इसका अर्जित ब्याज कितना है। तो यानी क्वेश्चन है, मुझसे कहा है कि ₹5,000 किसी ने 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए, तो इसका ब्याज कितना बनेगा। तो देखिए 10% का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए हो जाता है आपका 10 + 10। ये सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से बनता है ये 21%, यानी 2 वर्ष के लिए 21%। तो हम इसे सीधा सीधा फॉर्मूले लगा देंगे, तो यहाँ से आएगा इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा। अब हम, क्योंकि हमें ये ब्याज मिल गई 2 वर्ष के लिए, तो हम इसे सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं। तो ये रहा मेरा प्रिंसिपल, ये ब्याज हो गई। और अब क्योंकि 2 वर्ष के लिए हम निकाल लिया तो टाइम एक ही हो जाएगा, और ये 100, तो ये आ जाएगा 1,050 रुपये। यानी 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए थे वो थे 1,050 रुपये, ये ब्याज हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसका मान निकालते हैं क्या होगा। बॉड मास तो हम सब जानते ही हैं कि उसे कैसे लागू करते हैं बॉड मास को। तो चलिए पहले मैं इसे लिखता हूँ 1+3 6/7 6/3 +8/9 -2/3 इंटू 4/3। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं 1/3 + 6/7, ये हो जाएगा 3/6 + 8/9, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी हो जाएगा 8/9, तो ये कट जाएगा। और ये हमारा हो गया, ये यहाँ से ये कटा तो 1/3 + 3/7, तो यहाँ से ये आ जाएगा 7 + 9 यानी 16/21। और 16/21 मुझे कहाँ दिया है, 16/21 मुझे दिया है मेरे सेकंड नंबर ऑप्शन में। तो चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि भाई एक घनाभ है जिसके आधार का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 है। तो घनाभ का आयतन पूछा है हमसे कितना होगा। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमें घनाभ का आयतन पता है कि घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जब मुझे आधार का क्षेत्रफल दिया तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता ही है, तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा हाइट। तो जब इसे सॉल्व कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा 119 सेंटीमीटर क्यूब, 119 यानी 119 सेंटीमीटर क्यूब। और ये मुझे दिया है कौन से में, ये दिया है मुझे ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये मेरा हो जाएगा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इस सम ऑफ 10,000 रुपीज is lent partly at 8% and remaining at 10% per annum if the yearly interest on the average is 9.2%, then both parts are respectively। यानी क्वेश्चन मुझसे कहा है कि 10,000 रुपयों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो 8% और एक 10% पर। तो जो ईयरली एवरेज इंटरेस्ट बनता है तो वो बनता है 9.2%। तो हमसे पूछा है कि दोनों भाग में मतलब कितना कितना धन दिया गया था, वो निकालना है। तो चलिए इसे करते हैं, हम करते हैं एलिगेशन से। तो एलिगेशन आप जानते ही हैं कि 8% यहाँ लिख लेंगे, 10% यहाँ,
9.2 एवरेज है तो इसे यहाँ लिख लेंगे। यहाँ से बनता है 0.8, यहाँ से बनेगा 1.2, तो यहाँ से आ जाएगा 2:3। 2:3 में जब 10,000 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000 एंड 6,000। तो 4,000 एंड 6,000 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का रेशमी कपड़ा 250 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से खरीदता है और 40 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का सूती कपड़ा 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है। तो दोनों कपड़ों की कीमतों में अंतर क्या है? बड़ा ही आसान सवाल है ये। मतलब ये जीडी का तो ये लेवल लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का पेपर है कोई। तो चलिए देखते हैं दोनों के रेट में क्या अंतर है। ये 50 मीटर का है और 1 मीटर चौड़ा है और 250 रुपये प्रति उससे है, तो ये हो जाएगा 12,500 रुपये। और ये 40 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है और 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 16,000 रुपये। तो इनमें अंतर कितना आ गया? तो इनमें अंतर सीधा सीधा दिख रहा है कि 3,500 रुपये का अंतर है। 3,500 रुपये का अंतर मुझे दिया है ऑप्शन 1 में, तो यही हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल से वाराणसी जाने वाली जो ट्रेन है इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वाराणसी से भोपाल लौटते समय उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी है? तो हमसे पूछा है कि भाई औसत गति कितनी है। तो औसत गति का फॉर्मूला तो हम सब जानते ही हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। ए हो जाएगी पहले वाली चाल यानी 100, बी हो जाएगी दूसरी चाल यानी 80, और इन दोनों का सम कर देंगे तो 180। तो जब इसे सॉल्व कर लेंगे हम हो जाएगा आपका 16,000 बाई 180, तो ये आपका आ जाएगा 88.89 kmph, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। बड़े ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57। तो भाई क्वेश्चन नंबर 57 में हमें एक टेबल दी गई है और हमसे कहा है कि इसे अध्ययन करें और क्वेश्चन का आंसर दें। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सभी विषयों को मिलाकर ए ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो चलिए देखते हैं। गणित में इसके 88 हैं, फिर 86 हैं, फिर 66 हैं। तो इसे जोड़ते हैं। देखिए 8 दूनी 16 और 6 22, यानी ये 220 हो गया। 220, 12 और 8 200, यानी 240। और 240 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन नंबर 2 में, यानी इन्हें कुल कितने अंक प्राप्त किए? 240। ठीक है, अब कर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे कहा है कि एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को और 8 सेकंड में एक आदमी को पार करती है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं। अब ये तो हमें पता ही है कि जब आदमी को पार करेगी तो डिस्टेंस में जो हम लेंगे वो होगी ट्रेन की लेंथ, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को। और जब दोनों में ही ट्रेन की स्पीड तो बराबर होगी, तो चलिए स्पीड को बराबर रख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ऊपर तो हो जाएगा, जो ट्रेन की लेंथ है 100 प्लस प्लेटफॉर्म की हम मान लेते हैं x, और टाइम दे रखा 18 सेकंड, और यहाँ पर 100 मीटर ट्रेन की जो लेंथ है, और ये हो जाएगा 8। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 2 से 9 बार, ये 4 बार, ये 4 से 25 बार। तो यहाँ से आएगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 225। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 125 मीटर, यानी आपके प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 125 मीटर है। और 125 मीटर मुझे दिखा है मेरे ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही हो गया मेरा
सही जवाब। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा है कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए निकालते हैं लाभ प्रतिशत कितना है। मैं मान लेता हूं कि 20 मीटर जो कपड़े का जो मूल्य है ये है 20 रुपए। 4 मीटर का हो गया 4 रुपए। तो हमें लाभ कितना हो रहा है, 20 मीटर जब बेचा तो उसे हुआ 4 रुपए का लाभ, यानी 4 का हुआ 20 पर। तो ये हो गया 1/5, और 1/5 यानी 20%। 20% का उसे बेनिफिट हो गया जब उसने 20 मीटर कपड़ा बेचा। तो चलिए ये भी आसान सा सवाल था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, हमसे कहा है कि जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3, ये 2/3 है, तो 2/3 वहां भाग बाइक से यात्रा करता है और शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है। तो पूरी यात्रा में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। जब हमसे कहा गया है कि 2/3 पूरी यात्रा का बाइक से करता है और 6 किलोमीटर, जो कि शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है, यानी 1/3 हो गया 6 किलोमीटर के बराबर। तो पूरा जो 3 हो जाएगा वो हो गया 18 किलोमीटर। तो यही तो हमें निकालना था कि 18 किलोमीटर पूरी यात्रा है। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में, और यही है हमारा सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगले क्वेश्चन में फिर से टेबल दे दी है, और इस बार हमसे पूछा है कि सभी छात्रों के द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का औसत क्या है। तो सभी छात्रों के द्वारा, तो देखिए ए ने प्राप्त किए हैं 88, बी ने प्राप्त किए हैं 65 और सी ने करे हैं 72। इन्हें जोड़ लीजिए, ये 8 2 10 5 15, और यहाँ से हो जाएगा 7 तिया 21 और 1 22। तो ये 225 और 3 लोग हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3 सत्ते 21 और 1 3 पंजे 15, यानी ये हो गया 75। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75 औसत था गणित में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहा है कि यदि आयत की लंबाई 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 3:2 के अनुपात में कम हो जाती है, तो इसका क्षेत्रफल किस अनुपात में घट जाएगा। हमें निकालना है भाई क्षेत्रफल में किस अनुपात में घट जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि पहले आयत की जो लंबाई थी वो थी 4, तो अब 5 हो गई। या सीधे सीधे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या था। पहले हम मानते हैं इसकी लंबाई 4x थी और चौड़ाई 3x थी, तो ये हो गया 12x²। अब निकालते हैं नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल भाई 4 से 5 हो गई, तो ये 5x और ये 2x, तो ये हो गया 10x²। तो अब घटा कितना, ये घट गया 2, कितने पे 12 पे, तो 1/6, 1/6 घट गया, यानी कि ये पहले 6 था अब 5 हो गया। और ये मुझे किस पे दिया है, ये मुझे दिया ऑप्शन नंबर 2 में। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि 1/6, यानी जब 6 बेस है तो यानी कि पहले जो इसका क्षेत्रफल था वो था 6, और 1 घट गया, यानी 6 से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 5। हमारा जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:5। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाँ, ये अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं आप पेगासस लर्निंग एकेडमी पर, लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस पर कमेंट करें, आपको अच्छी लगी बुरी लगी, और इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटे वाला आइकन भी दबा दें। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। अब हमसे पूछा है कि 3 7 और 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। 3 7 और 15 का, तो ये ऐसे होता है 3/7 इज इक्वल टू 15/x। इसी तरह तो होता है ये कि 3:7, फिर इस तरह 15:8।
x, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ से देखिए 3 से ये 5 बार कट जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ गई 35, यानी चतुर्थ अनुपाती क्या हो गया आपका, चतुर्थ अनुपाती जो हो गया ये हो गया भाई ऑप्शन नंबर 4, 35। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे कहा है कि 10/21, 20/63 और 55/56 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, यानी इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो हम जानते ही हैं कि जब इस तरह की संख्याओं का यानी जो P/Q के फॉर्म में दी होती है फ्रैक्शंस में, तो उनका एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर हमें दिया होता है अंश यानी डिनोमिनेटर, सॉरी इसे क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन यानी जो दिया है 10, 20 और 55, इसका तो हम एलसीएम निकालते हैं, नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो अगर मैं 10 को कर लूँ तो ये 5 × 2, 20 का 5 × 4 और 55 का 11 × 5। तो सबकी बड़ी बड़ी वैल्यू निकाल लूँ तो 5 की तो 5 है, ये 11 है और ये 4 है, यानी प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम जो पावर है। तो 5 की तीनों में 1 1 है, 11 की यहाँ पर 1 है और 2 की यहाँ पे 2 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो हो गया 11 पंजे 55 चौके 220, तो 220 हो गया। अब निकालते हैं इसका 21, 63 और 56 का एचसीएफ। तो 21 होता है 7/3, ये होता है 7 × 9 और 56 का होता है 7 × 8। तो इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन है भाई 7, और यही तो मेरा एचसीएफ होता है। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा 220/7, और ये मुझे दिया है मेरे ऑप्शन नंबर 3 में। बड़ा ही आसान आसान क्वेश्चन है ये। चलिए अब बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाइक की अंकित कीमत है 33,600 रुपये और खुदरा विक्रेता ने होली के अवसर पर 16% की छूट दे दी इस पे। तो ग्राहक को बाइक के लिए कितनी राशि देनी होगी, कुल मिला के बाइक कितने की पड़ेगी डिस्काउंट मार के। तो चलिए देखते हैं। अब ये 33,600 तो इसकी वो है अंकित कीमत, 16% की छूट है, 16% की छूट के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 84%, ये आपका 100 रहा। तो अब 84 निकालें हमें से, चलिए देखते हैं ये कितना आ जाएगा, करके देखते ही। तो ये 2 जीरो से 100 तो हट जाएगा और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28,224 रुपीज, यानी डिस्काउंट मार के 28,224 रुपये में बाइक खरीद लो, बड़ी सस्ती है। तो ऑप्शन 4 हो गया हमारा सही आंसर। चलिए अब बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा 66। अब इसमें हमसे कहा है कि यदि A/B इज इक्वल टू 2/3, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकाल दीजिए हमारे लिए, मतलब ये रेशियो है एक तरह से। चलिए भाई ये भी निकाल देते हैं। तो A की जगह 2 रख देते हैं, B की जगह 3 रख देते हैं, वो यहाँ भी हमें रेशियो निकालना और ये भी रेशियो ही होता है। तो ठीक है, ये 5 हो गया। A की जगह 2 रखते हैं, ये इसका Q रहा, ये 2 फिर से 2 का स्क्वायर इंटू B, तो 3 रख दिया यहाँ पे। रेशियो कर लो या ऐसे अपॉन में कर लो, एक ही बात है। 3, A की जगह 2, B की जगह 3 का स्क्वायर माइनस BQ, तो ये 3 इसका Q। चलिए तो ये रहा 5, 2 का Q हो जाता है 8 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 27, तो ये कितना आ रहा है 540 माइनस ये हो जाएगा 24 माइनस 54 माइनस 27, तो ये हो गया 16/27। तो 16/27 कहाँ दिख रहा है, 16/27 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही मेरा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इसमें हमें फिर से दे दी है टेबल, और इस बार टेबल देकर हमसे पूछा है कि परीक्षा में A और C के कुल अंकों का अंतर कितना है।
यार टेबल दे के भी ये लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही करवा रहे हैं बच्चों की तरह। तो देखिए अब ये हो जाएगा आपका, एक जोड़ लेते हैं हम टोटल, तो ये 88, 86 और 66, ये तो हमने पहले भी निकाला था, तो ये कितना हो गया, ये 240 हो गया था। और सी के, तो सी के देखते हैं 72, 68 और 84, तो यहाँ से ये हो गया 140, 224, तो इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 240 माइनस 224, तो ये आ गया 16। और 16 जो अंतर है इसका, तो ये मुझे दे रखा है पहले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में हमसे कहा है कि भाई एक पाइप है जो कि 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी भरी हो तो एक हिसाब से 28 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाती है। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखते हैं। मैं मान लेता हूँ ये एक पाइप है, इसको हम ए मान लेते हैं। ये 20 मिनट में भर रहा है, मेहनत कर रहा है। दूसरा वाला बी है, ये बेचारा खाली करने में मेहनत कर रहा है। देखते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया इसका 140। अब एफिशिएंसी देख लो तो ये 7 हो गई इसकी, इसकी आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी ए भाई साहब हर घंटे में 7 भर देते हैं, तो बी भाई साहब हर घंटे में 5 खाली कर देते हैं। यानी कि जो ए प्लस बी है, क्योंकि ये तो माइनस का है ना, तो खाली कर रहा है ए प्लस बी, यानी जब दोनों खुले होंगे तो एक घंटे में कितना भरेगा, तो भरेगा ये 2। और पूरी टंकी, तो पूरी टंकी तो हमारी कितने की है, ये 140 लीटर की हम मान लेते हैं, या 140 यूनिट की है। तो 2 से इसमें भाग लगा दो तो ये आ गया 70। यानी 70 मिनट लगेंगे टंकी को पूरा भरने में। और 70 मिनट दे रखा है किसमें, 70 मिनट दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ऑन द फर्स्ट रोल एंड अ प्राइम नंबर ऑन द सेकेंड रोल। अच्छा, यानी हमसे कहा है कि एक डाइस को इन्होंने 2 बार फेंका है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहली बार जब घुमाएंगे तब तो एक कंपोजिट नंबर आएगा, और दूसरी बार जब घुमाएंगे तब एक प्राइम नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब ये फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। चलिए, अब कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है जो कि प्राइम नहीं है। तो एक जो अपना डाइस होता है इसमें कितने ऐसे नंबर होते हैं जो कंपोजिट हैं। देखिए 1 1 तो छोड़ ही दीजिए, 2 3, तो 4 आपका कंपोजिट है, उसके बाद में 6 कंपोजिट है। और प्राइम में देखें तो ये 2 हो गया, 1 को तो हम क्या ही लें, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। यानी 2 तो आपके कंपोजिट हैं और 2 3 5 आपके प्राइम हैं। तो अब यानी अभी क्वेश्चन कैसे होगा, फेवरेबल कंडीशन यानी यहाँ पे 2, और एक डैश को जब फेंकते हैं तो टोटल कंडीशन बनती है 6, और यहाँ पर 3 कंडीशन है और डैश को फेंकने पर 6। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 1/3 और 1/2, तो 1/6। तो यानी जो जब एक डैश को फेंकेंगे तो जो टोटल कंडीशन हमारी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, होगी 1/6। 1/6 मुझे दिए मेरे फोर्थ ऑप्शन में। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन हमसे कहा है कि यदि कोई आदमी घास के मैदान की घास को टी मिनट में काटता है तो वह 30 मिनट में घास का मैदान का कितना हिस्सा काट देगा। अच्छा, देखते हैं ये कितनी घास काटता है। कि भाई टी मिनट में हमने पूरी घास काट दी, पूरी यानी हम मान लेते हैं एक एक पूरे लॉन की घास। अब 30 मिनट में कितनी काटेंगे, तो 30 मिनट भैया ये काटेंगे 1/t इंटू 30। यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 30/t, यानी 30/t घास काट देंगे। तो ये ऑप्शन 4 में दे रखा है हमें। ठीक है,
चलिए देखें अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है कि राम कुछ वस्तुएं 70 की दर पर 890 रुपए में खरीदकर 60 की दर पर 890 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। अच्छा, चलिए देखते हैं इनका लाभ क्या हो गया भाई साहब का। तो पहले हम निकालते हैं इनने कितने में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया 890/70। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा, चलो सीधा सीधा लेते हैं, 89/7 ही ले लेते हैं। फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इनने 890/60। तो ये हो गया 89/6। अब हमें निकालना है लाभ। तो लाभ तो होता है SP माइनस CP अपॉन CP। ठीक है, 89/6 माइनस 89/7 अपॉन 89/7। चलिए देखते हैं इसे, यहाँ कर देते हैं इसको, क्या होगा ये। लाओ भाई जरा पेन बदल लें। हाँ, तो अब इसका क्या करना था, ये था LCM, हमें निकालना है प्रॉफिट। तो यहाँ से हम निकाल लें प्रॉफिट। प्रॉफिट, चलिए यहाँ पे निकालते हैं प्रॉफिट, ये है इसका प्रॉफिट। अभी हम यहाँ करते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं बची है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से A इक्वल टू, इसका LCM तो 42 हो गया। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 89 माइनस 6 इंटू 89 अपॉन 89/7। तो यहाँ पे 89 कॉमन निकाल लो, 7 माइनस 6, ये रह गया 42। ये 89/7, तो यहाँ से क्या रहेगा 89/42 बाई 89/7। 89 से 89 उड़ा दो, ये 6 टाइम चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1/6। और 1/6 का मतलब तो हम जानते ही हैं कि 16 होल एंड 2/√3%। और ये कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ये तो विराट कोहली पे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहे हैं कि विराट कोहली का 9 पारियों में एक निश्चित बैटिंग औसत है और 10वीं पारी में उसने 106 रन बनाए, जिससे उनका औसत 6 रन बढ़ गया, तो उसका नया बैटिंग औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं भाई नया बैटिंग औसत क्या हो गया। पहले 9 पारियां थी, 10वीं में 106 बना दिया और 6 रन बढ़ गया। तो 10 पारियों में कुल जो रन बढ़े वो बढ़े 60, 106 बढ़ाने पर, यानी इससे पहले जो एवरेज हो जाएगा वो जाएगा 106 माइनस 60, तो ये रहा 46। तो ये हो गया उनका, ये कि भाई 9 पारियों में औसत कोई निश्चित था, तो 10वीं में 106 रन बनाए तो 6 बढ़ गया। अब 6 रन जो ये बढ़े हैं, ये इन 9 पारियों के लिए तो बढ़े ही हैं, साथ में एक 10वीं पारी में भी बढ़े हैं। तो जो टोटल एक्स्ट्रा रन जो बनाए एवरेज बढ़ाने के लिए, एवरेज से ज्यादा बनाए, वो कितने बनाए, वो बनाए 10। तो ये पारियां हो गई और 6 रन हर पारी के लिए, तो इन्होंने भाई साहब ने 60 रन एक्स्ट्रा बना दिए। जो इनका पहले का एवरेज था उससे 60 रन इन्होंने एक्स्ट्रा बना दिए, ताकि इनका एवरेज बढ़ जाए। अब यानी इनका एवरेज 60 बढ़ जाए। तो इससे पहले इनका एवरेज क्या था, ये था 106, ये नई पारी इसमें 60 घटा दें तो ये आ गया 46। तो पहले इनका एवरेज था 46 और अब 6 बढ़ गया है तो +6 कर दो, तो ये हो गया इनका नया एवरेज। नया एवरेज हो गया कितना, 52। और ये मुझे दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए ये भी हो गया। अब देखता है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे कहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी कि सीधी सीधी से हमसे ये कहा है कि भाई ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें आंसर निकाल के दे दो, क्या होगा। चलिए करते हैं, यहाँ लिख लें पहले से 140 प्लस 80 इंटू 2 माइनस 24 डिवाइड 80 प्लस 20 इंटू 3 माइनस 40।
तो देखिए भाई, बॉड मास से करेंगे तो बॉड मास में हम जानते हैं पहले तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 160, ये -24 हो गया, डिवाइड यहाँ पे भी यही होगा 80 प्लस ये 60, ये -40, तो ये होगा 300। 300 में से जब 24 जाएंगे तो ये हो गया 276। 276 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 140 और ये 100, तो ये सीधा सीधा आ गया 2.76, और 2.76 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किराना व्यापारी को 45 प्रति किलोग्राम के बाजरे को 32 रुपये प्रति किलोग्राम के बाजरे के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 48 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। अच्छा, तो पहले हम निकालते हैं कि ये तो 48 रुपये में जब बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, यानी 120% जो है ये तो है 48 रुपये के बराबर, और हमें निकालनी है एक्चुअल वैल्यू यानी 100%। तो 100% हो जाएगी यहाँ से, ये निकालते हैं तो ये 20 से 6 बार, ये 5 बार, ये 6 से 8 बार, तो ये हो गया भाई 40 रुपये, यानी 40 रुपये उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। अब लगा देते हैं इसमें एलिगेशन, तो ये 45 रुपये वाला बाजरा हो गया, ये 32 वाला, एवरेज 40 है, देखते हैं क्या रेशियो रहेगा। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ गया, तो ये आ गया हमारा रेशियो 8:5, और 8:5 दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखें अब अपना अगला क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें कहा है कि एक विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% मादा थी। यदि प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर जाते हैं और मरने वाले चूहों में 30% नर थे, तो पुरुष चूहों के मृत्यु दर तथा मादा चूहों के मृत्यु दर के बीच अनुपात क्या था। चलिए हैं, हमने माना कि जो टोटल चूहे थे यानी टोटल रेट्स थे वो थे एक्स, तो 60% मादा थी तो यानी फीमेल हो गई 0.6s इसका 60%, और मेल हो गए 0.4x। अब उन्होंने कहा कि 30% जो मर गए उनमें 30% नर थे। अब निकालते हैं कि डाइड रेट्स यानी जो मर गए हमने माना ये 22 थे, तो मरने वालों में 30% नर थे, तो इसमें फीमेल हो जाएंगी 70% यानी 0.7y, और मेल हो जाएंगे 0.3y यानी 30%। अब हमसे पूछा है मृत्यु दर का अनुपात, चलिए निकालते हैं। अब देखिए मेल चूहे थे 0.4x और मर गए 0.3y, यानी 0.3y जो मरे हैं ये मरे तो 0.4x में से ही हैं, और हमें रेशियो निकालना है तो ये रेशियो का साइन हो गया। और फिर हमसे कहा है कि फीमेल, तो फीमेल रेड जो मरी हैं वो 0.7y मरी हैं 0.6x में से, ये मरने वाले हैं और ये टोटल थे, तो यहाँ से निकालते हैं मृत्यु दर का अनुपात। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, अभी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 9xy रेशियो 14xy, xy से xy कैंसिल हो गया तो हो गया 9:14, यानी जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 9:14, और ये दिया है मुझे ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलिए अब हो गए सारे क्वेश्चन हमारे, तो ये हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं उस सेट के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे, और वो घंटे वाला बटन भी दबा देना जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप लेट ना हो ताकि कोई क्लास आपकी छूटे ना। थैंक यू।